नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अफरोज खान। आइए डालते हैं एक नजर आज की खास खबरों पर। दिन दहाड़े असीर कॉलोनी में प्लाक की चोरी। बड़नेरा मार्ग स्थित ओसवाल स्थानक में श्री वर्धमान स्थानवासी जैन श्रावक संघ द्वारा बच्चों का स्वाध्याय प्रशिक्षण शिविर 25 से 29 मई तक आयोजित किया गया। शिविर में महेंद्र ऋषि जी व हितेंद्र ऋषि जी के सानिध्य में बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ द्वारा 29 मई तक स्वाध्याय शिविर ओसवाल स्थानक में लिया जा रहा है। शिविर के पहले ही दिन बच्चों को भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। इस शिविर में श्री महेंद्र ऋषि जी व हितेंद्र ऋषि जी के सानिध्य में बच्चों को धर्म शिक्षा दी जा रही है। जैन धर्म में भगवान महावीर द्वारा दिए गए उपदेश तथा संदेश समाज के बच्चों तक पहुंचाने, साथ ही बच्चे धार्मिक शिक्षा ग्रहण कर समाज में उच्चतम शिखर तक का सफर तय करें, ये शिक्षा बच्चों को दी जा रही है। 5 से 15 साल तक के लड़के तथा लड़कियों को धार्मिक नैतिक शिक्षा दी गई। बुधवार को शिविर के पहले ही दिन बच्चों का भारी प्रतिसाद मिला, जिसके चलते आने वाले 3-4 दिनों में बच्चों की संख्या बढ़ेगी, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है। हमारे संवाददाता अशोक धोखा की ये रिपोर्ट। ये अभी समर वेकेशन यानी गर्मी की छुट्टियों के दिन बच्चों के आराम और खेलने के दिन पूरे 10 महीने बच्चे अपने स्कूल, ट्यूशन और क्लासेस के शेड्यूल में इतने व्यस्त रहते हैं कि बच्चों को अपने अंदर में रहे हुए गुणों को प्रकट करने का, गुणों को विकसित करने का कोई मौका नहीं मिल पाता है। पहले बच्चों का इतना शेड्यूल टाइट नहीं होता था। स्कूल से आए तो खेलते थे, बड़ों के पास बैठते थे, उनसे कुछ संस्कार पाते थे। आज इस व्यस्त दिनचर्या में बच्चे भी उन संस्कारों से, घर के उस माहौल से और शारीरिक व्यायाम से काफी दूर चले गए हैं। टीवी, कार्टून में उलझे हुए और अलग अलग बाकी सारी गतिविधियों में लगे हुए बच्चे अगर जहां कहीं भी धार्मिक नैतिक संस्कारों के शिविर चल रहे हैं वहां पहुंचे, थोड़ा शारीरिक, थोड़ा मानसिक और साथ ही साथ थोड़ा वैचारिक ऐसा कोई व्यायाम, ऐसा कोई संस्कार पाए तो यह हमारे भविष्य के लिए, मानव जाति के भविष्य के लिए वरदान रूप सिद्ध हो सकता है। महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस द्वारा 10 जून को राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष स्थापना दिन पर मुंबई में मागासवर्गीय हक परिवर्तन परिषद का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देने के लिए 24 मई के दिन बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें महाराष्ट्र राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस द्वारा 10 जून को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी स्थापना दिन पर मुंबई में मागासवर्गीय हक परिवर्तन परिषद का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए पूर्व विधायिका सुलभा खोड़के इनके राष्ट्रवादी कांग्रेस जनसंपर्क कार्यालय पर 24 मई के दिन बैठक ली गई। मागासवर्गीय को रोजगार तथा स्वयं रोजगार दिलाने के उद्देश्य से केंद्र व शासन की योजनाएं बनाने के लिए इस मागासवर्गीय हक परिवर्तन परिषद का आयोजन किया गया। बैठक में पूर्व विधायिका सुलभा खोड़के, विजय भैंसे, प्राध्यापक हरीश मंदे सहित राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के कार्यकर्ता तथा पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। डेली वेजेस कामगारों की सेवा नियमित करने को लेकर सरकारी कर्मचारी महासंघ की ओर से बुधवार को जिला परिषद के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना आंदोलन किया गया। डेली वेजेस कामगारों की सेवा नियमित करने को लेकर सहकारी कर्मचारी महासंघ की ओर से बुधवार को जिला परिषद के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना आंदोलन किया गया। जिला परिषद कार्यकारी अभियंता से चर्चा के दौरान अठवाले ने बताया कि वेतन पत्र के आधार पर प्रतिवर्ष 240 दिन के हिसाब से 5 वर्ष की अस्थायी हाजिरी पत्रक की जांच की जानी चाहिए। आंदोलन में जयंत ओतकर, देवेंद्र शिंदे, राजेंद्र वर्डेकर, संजय पाठक, जयदेव वरगट व कामगार संगठन प्रमुख संजय इंगले ने प्रशासन को उन पर हो रहे अन्याय से अवगत कराया। 20 वर्षों से डेली वेजेस कामगारों की नियुक्ति की गई। कामगार न्यायालय के आदेश पर 22 कामगार काम कर रहे हैं। अधिकारी जानबूझकर उन पर आर्थिक अन्याय कर रहे हैं। उनके अधिकारों से उन्हें वंचित रखा जा रहा है। डेली वेजेस कामगारों को नियमित करने का प्रस्ताव सरकार की ओर भेजने की चेतावनी दी है। अगर कामगारों को नियमित न किया गया तो भविष्य में तीव्र आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। इस अवसर पर डेली वेजेस के कामगार बड़ी संख्या में उपस्थित थे। हमारे संवाददाता सुदेश चौहान ने इस विषय पर अनशनकर्ता की जानकारी ली। जिल्हा परिषद बांधकाम विभागामध्ये नियमित रोजंदारीवर कर्मचारी आहेत। हे 1986 पासून या ठिकाणी काम करून राहिले।
या दरम्यान काही कर्मचारी कामगार न्यायालयामध्ये गेले आणि न्यायालयानं आदेश दिला की यांना थकबाकीसह यांच्या सेवा सातत्य यांना देण्यात यावं. 2006मध्ये हा निकाल लागला, परंतु अद्यापपर्यंत कार्यकारी अभियंता बांधकाम विभाग जिल्हा परिषद यांनी याची कोणत्याही प्रकारची दखल घेतलेली नाही आणि यांचा प्रस्ताव यांना सेवेमध्ये नियमित करण्यासाठी शासनाकडे पाठवावा यासाठी सातत्याने यांनी लेखी निवेदन दिलेले आहेत, परंतु कार्यकारी अभियंता बांधकाम विभाग यांनी त्याची कोणत्याही प्रकारची दखल घेतलेली नाही. जिला परिषद के अंतर्गत आने वाले सभी शिक्षकों के तबादले किए जा रहे हैं, जिसकी जानकारी के लिए ऑनलाइन विशेष व्यवस्था की गई है. शिक्षकों के तबादले के समय फाइलें पलटाना, वो एक एक का नाम देख किए गए तबादलों के ठिकाने बताना, ये प्रक्रिया में बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जिसे गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने आधुनिक युग के साथ जुड़कर सभी शिक्षकों का डाटा कंप्यूटर में फिट कर तबादलों की प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें विधवा, अपंग, पति पत्नी, इनकी समस्याओं को देखते हुए गुरुवार के दिन पहले मौका दिया गया इन सभी को. बाकी शुक्रवार के दिन प्रशासन द्वारा निर्धारितों का डाटा ऑनलाइन किया जाएगा और उनके तबादले किए जाएंगे. इस दौरान हमारे संवाददाता सुदेश चौहान और अफरोज खान ने सीईओ ओम प्रकाश बकोरिया से विस्तृत जानकारी ली. कुल 255 विद्यार्थियों का 255 शिक्षकों का ट्रांसफर होने वाला है. उसके विनंती के अनुसार आज हमने जो निश्चित जो विनंती के अनुसार उन लोगों का ट्रांसफर कर रहे हैं. तो 255 में है, हम लोगों ने डिसाइड किया कि जो 5% विनंती के अनुसार बदली है और 5% प्रशासकीय बदली है. तो आज विनंती के अनुसार बदली होने वाली है 5% में. उस 5% में 2% हमने मेलघाट के लिए और 3% प्लेन एरिया के लिए ऐसा कैटेगराइज किया हुआ है, जिसमें टोटल 255 टीचर्स के ट्रांसफर होंगे. उस 255 टीचर्स में 102 मेलघाट के और 153 प्लेन एरिया के हैं. इसमें हम लोगों ने उनकी एक सीनियरिटी सेवा ज्येष्ठता यादी बनाई हुई है. उस यादी के अनुसार हम लोग ट्रांसफ़र करने वाले हैं और इसमें हम लोग प्रायोरिटी उन लोगों को दे रहे हैं जिन लोगों जिनका हार्ट ऑपरेशन है या पतिकरण है या फिर टीबी या कैंसर से ग्रसित है, इन लोगों को हम प्राथमिकता देते हैं. सर, जिस तरीके की यहाँ पर इतना बड़ा बाहर मॉब जमा हो गया, शिक्षकों का काफ़ी गर्दी हो गई, इसके लिए कुछ प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम नहीं दिखाई दिया, इतने लोग धूप में बैठे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से इस बारे में हमने पंडाल की व्यवस्था करने वाले हैं और जो बाहर से आए हैं टीचर्स आए हैं उनके पानी की व्यवस्था की जा रही है और साथ साथ में जो हॉल में उनमें हॉल में बैठने की व्यवस्था कर रहे हैं. सर, ये कितने दिन तक प्रोसीजर चलेगा और अलग अलग श्रेणी के लोगों के अलग अलग दिन है या एक ही दिन सब कुछ का आज ही हो जाएगा पेपर ट्रांसफर प्रोसीजर? नहीं, हमने अलग अलग दिन अलग अलग विभाग का ट्रांसफ़र को निश्चित किए हुए हैं. इससे आज शिक्षक विभाग का है, फिर ऐसा 31 मई तक पूरी कोशिश चलेगी और 31 मई तक पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी. यहाँ वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का. जल्द लौटते हैं कुछ अहम खबरों के साथ. सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है. अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से. द मीडिया मैट्रिक्स द्वारा 31 मई को संत ज्ञानेश्वर सभागृह में कलाकारों को सीआईडी के दिग्दर्शक श्री बीपी सिंह के द्वारा कलाकारों को मार्गदर्शन करेंगे, ऐसी जानकारी कविता मालपानी ने पत्रकार परिषद में दी. विदर्भ के कलाकारों के कला गुणों को बढ़ावा मिले, फिल्म जैसे क्षेत्र में अपनी कला प्रदर्शित करने का नया मौका मिले, इस उद्देश्य से सोनी चैनल के सुप्रसिद्ध सीरियल सीआईडी के दिग्दर्शक बीपी सिंह 31 मई को संत ज्ञानेश्वर सभागृह में नए नए कलाकारों को मार्गदर्शन करेंगे. यह आयोजन द मीडिया मैट्रिक्स द्वारा किया गया है. मीडिया मैट्रिक्स की कविता मालपानी के मार्गदर्शन में नए कलाकारों को नया प्रोत्साहन मिला है, जिसके चलते शिवा जैसे अनेक कलाकारों ने अमरावती तथा मीडिया मैट्रिक्स का नाम रोशन किया है. जबकि इस कार्यक्रम को बड़ी संख्या में शहर के कलाकारों ने उपस्थित रहने का आह्वान कविता मालपानी ने किया है. ऐसी जानकारी पत्रकार परिषद में दी गई. हमारे संवाददाता प्रदीप सोजेतिया की ये रिपोर्ट. टेलीविज़न एकेडमी के तौर पर द मीडिया मैट्रिक्स जिस तरह से टेलीविज़न के क्षेत्र में ऑन द स्क्रीन और ऑफ द स्क्रीन आज जो घर घर में टेलीविज़न की परंपरा शुरू हुई है कि हर व्यक्ति टेलीविज़न से जुड़ा है, उस मिशन के तहत नारायण चंद ट्रस्ट मुंबई ने अमरावती में द मीडिया मैट्रिक्स टेलीविज़न एकेडमी की शुरुआत जो की है, उसी विकास की श्रृंखला के अंतर्गत विदर्भ और अमरावती वासी यहाँ के हर उम्र के कलाकार हर कला मंच
के विकास हेतु ये जो द मीडिया मैट्रिक्स ने प्रयास शुरू किया है, यहाँ पर वर्कशॉप के अंतर्गत कुछ शॉर्ट फिल्में, मोनिका द मिस्ट्री और समझौता, इसके अलावा 5 गाने वीडियो एल्बम के लिए बनाए गए। सारी चीज़ों का स्क्रिप्टिंग से लेकर, एडिटिंग से लेकर, डबिंग, सिनेमेटोग्राफी और साउंड रिकॉर्डिंग सब कुछ द मीडिया मैट्रिक्स के स्टूडियो में किया गया, संपन्न किया गया। हमने गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड के सीरियल के डायरेक्टर, CID सीरियल के डायरेक्टर श्री BP सिंह को यहाँ आमंत्रित किया है और ये हमारे अमरावती और विदर्भ के लिए सौभाग्य की बात है कि BP सिंह हमें, हमारे बच्चों को, हमारे कलाकारों को देखने के लिए यहाँ एक उपलब्ध हुए हैं और 31 मई को सांस्कृतिक भवन सभागृह में शाम 6 बजे हमने इस प्रीमियर शो का आयोजन किया है और इन कलाकारों के साथ, इनके पालकों के साथ संपूर्ण अमरावतीवासी और संपूर्ण विदर्भवासियों से हमारा निवेदन है कि अपने कलावंतों, अपने बच्चों की कला को देखने के लिए यहाँ जरूर पहुँचे। उदय कॉलोनी साई नगर के विमल अपार्टमेंट में 18.5 ग्राम के जेवरों पर अज्ञात चोरों ने हाथ साफ कर लिया, जिसकी कुल कीमत 41,000 बताई जा रही है। उदय कॉलोनी साई नगर स्थित विमल अपार्टमेंट की रहने वाली अनीता गजानन डोके 23 मई से अपने मायके सरस्वती नगर अमरावती गई थी। जब गुरुवार के दिन सुबह 10 बजे अपने घर वापस लौटी तो देखा घर के मुख्य द्वार का ताला टूटा हुआ दिखाई दिया। घर में जाकर देखा तो कमरे में रखी अलमारी का लॉक टूटा हुआ था, जिसमें से 7 ग्राम सोने के झुमके, 2 ग्राम सोने की नथ, 6 ग्राम पांचाली सोने का हार, 3.5 ग्राम सोने का पैंडल, ऐसे कुल 18.5 ग्राम सोने के जेवर पर अज्ञात चोरों ने हाथ साफ कर लिया, जिसकी कीमत 41,000 रुपये बताई गई। इस घटना की सूचना राजापेट पुलिस थाने में दी गई। घटनास्थल पर फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट द्वारा तहकीकात की जा रही है। ऐसे ही डॉग स्क्वाड का प्रयास भी विफल रहा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हमारे संवाददाता नीलेश ठाकरे की ये रिपोर्ट। बापटवाड़ी की एक युवती के साथ भाई का ही दोस्त शादी का लालच देकर 1 वर्ष से बलात्कार कर रहा था। परेशान होकर युवती ने राजापेट थाने में शिकायत दर्ज की, जिसके आधार पर आरोपी युवक को पुलिस ने अपने शिकंजे में ले लिया। नई बस्ती बड़देरा का रहने वाला हर्षल अशोक राव जैन, उम्र 26 साल, बापटवाड़ी निवासी, अपने मित्र की बहन को शादी की लालच देकर वो धमकी देकर लड़की के मना करने पर भी 1 साल से लड़की के घर में ही उस पर बलात्कार कर रहा था। इसी तरह बुधवार के दिन हर्षल जैन उक्त लड़की के साथ बलात्कार कर रहा था। उस समय घर में कोई नहीं था। जब अचानक लड़की का भाई घर में आया, उस समय अपने मित्र को बहन के साथ बलात्कार में लिप्त रंगे हाथों पकड़ लिया। इसी बीच लड़की के माता पिता भी घर पहुंच गए थे, जिस पर लड़की द्वारा राजापेट पुलिस थाने में की गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी हर्षल जैन को अपनी हिरासत में ले लिया है। हमारे संवाददाता नीलेश ठाकरे की ये रिपोर्ट। पुलिस आयुक्तालय का एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है, जिसमें एसीपी व एक अधिकारी द्वारा महिला पुलिस कर्मियों के साथ शोषण करने की रिपोर्ट गाड़गे नगर पुलिस थाने में की गई है। सीपी कार्यालय के कर्मचारी ही अपने वरिष्ठ अधिकारियों से परेशान हैं। कार्यालय की त्रस्त कुछ महिला कर्मियों ने अपने वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ गाड़गे नगर थाना क्षेत्र में शिकायत दर्ज कराई है। बताया जाता है कि सीपी कार्यालय में कार्यरत कनिष्ठ लिपिका एक महिला ने अपने वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी के खिलाफ 20 मई को गाड़गे नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। भुक्तभोगी महिला ने अपनी शिकायत में लिखा है कि कार्यालय के प्रशासकीय अधिकारी उसे अपने कैबिन में बुलाकर बेवजह देर तक रोके रखते हैं तथा अवंचित प्रश्न पूछकर मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। मर्यादा की हद लांघते हुए उक्त अधिकारी कहते हैं कि मेरी पत्नी का ऑपरेशन हो गया है और आप बहुत अच्छी हो, कभी कभी मेरे घर आया करो। इन बातों से त्रस्त महिला कर्मी ने गाड़गे नगर थाने में अपनी शिकायत दी है, जिसके चलते 21 मई से क्राइम ब्रांच की एसीपी श्वेता खेड़कर मामले की तहकीकात कर रही है। इस सिलसिले में एसीपी ने कुछ महिला कर्मचारियों के बयान भी लिए हैं। इस मामले में आज डीसीपी बारगढ़ ने बताया कि केस की तहकीकात गुप्त तरीके से की जा रही है। 1 से अधिक महिला कर्मियों ने दी शिकायत के चलते मामला गंभीर हो गया है। सीपी ऑफिस के कुछ कर्मचारी इस बाबत बात करने को तैयार नहीं है, बावजूद इसके कि वो मानते हैं कि अधिकारी इस मामले में लिप्त हैं। उनका कहना है कि वो काम से काम रखते हैं। ज्यादा कुरेदने पर उनका कहना है कि अगर मामले को गहराई से देखोगे तो कोल्हापुर की याद आ जाएगी। इसी तरह का ये मामला है। बता दें कि कोल्हापुर में पिछले माह प्रशिक्षणार्थी महिला पुलिस कर्मियों में कुछ लड़कियां गर्भवती पाई गई थी।
फिलहाल इस मामले में किसी तरह का अपराध दर्ज नहीं किया गया है, सिर्फ जांच किए जाने की जानकारी एसीपी बारगढ़ ने दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। शहर की सुरक्षा करने वाले विभाग की ही महिला कर्मचारी सुरक्षित नहीं, फिर क्या होगा शहर की सुरक्षा का? नमक कारखाने के पीछे हजरत बिलाल नगर असीर कॉलोनी में एक घर का ताला तोड़कर दिन दहाड़े लाख के सोने के जेवरों पर हाथ चोरों ने साफ कर पुलिस को हैरत में डाल दिया है। स्टील व सीमेंट के व्यवसाय करने वाले हजरत बिलाल नगर असीर कॉलोनी निवासी शेख सलीम शेख नसीर गुरुवार के दिन अपनी दुकान पर थे। इस समय घर पर अकेली पत्नी नाजिमा निखत शेख सलीम 11:30 बजे अपनी सहेली आफरीन के घर गई थी। जब 12:10 पर अपने घर वापस लौटी तो देखकर दंग रह गई कि घर के मुख्य द्वार का ताला टूटा हुआ था। घर में पीछे का दरवाजा खुला था। घर के कमरे में रखी 2 अलमारियों के दरवाजे का लॉक टूटा था। पूरे कमरे में घर का सामान इधर उधर फेंका गया था। दोनों अलमारियों में से 10 ग्राम कान के झुमके, 10 ग्राम सोने की चैन, 3.5 तोला सोने का मंगलसूत्र, 1.5 ग्राम सोने की अंगूठी, 4 ग्राम सोने की बाली, आधा तोले सोने के रिंग, 7 ग्राम सोने की पोत, 3 ग्राम सोने की अंगूठी, 2 मोबाइल, 7,000 नकदी और आधा किलो चांदी के जेवर बर्तन, ऐसी कुल लाख के माल पर अज्ञात चोरों ने दिन दहाड़े मात्र 40 मिनट के अंदर हाथ साफ कर फरार हो गए, जिस पर गाड़गे नगर पुलिस को घटना की सूचना दी गई। पुलिस द्वारा पंचनामा कर मामले की जांच की जा रही है। हमारे संवाददाता नीलेश ठाकरे की ये रिपोर्ट। गाड़गे नगर पुलिस थाना परिक्षेत्र में चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। अब वक्त निकलते ही जा रहा है। अब वक्त आ गया है कि पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी इस ओर ध्यान दें। अब देखिए कुछ खास खबरें। गौरक्षण प्रांगण में क्रांतिवीर मुनिश्री प्रतीक सागर महाराज की अमृतवाणी में चल रहे प्रवचन के दूसरे दिन मुनिश्री ने माँ विषय पर माँ की महिमा बताया कि माँ अपनी आखिरी सांस लेते समय भी अपने पुत्र के भलाई के बारे में ही सोचती है। जब बच्चा छोटा होता है तो माँ की गोद गीली करता है और बड़ा हो जाता है तो माँ की आंखें गीली करता है। मुनिश्री के इस तरह बखान से प्रवचन मंडप में उपस्थित भक्तों की आंखें नम हो गई। आगे मुनिश्री ने कहा, एक दिन एक माँ भगवान के चरणों में बैठी हुई थी। उसकी चरणों में बैठने के बाद में उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए भगवान, और भगवान ने प्रसन्न होकर के कहा कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए। वरदान मांगने के लिए कहा जाता है, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो माँ ने कहा कि तुम्हारा दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, नहीं तुम्हें कुछ तो मांगना ही पड़ेगा। तो फिर माँ ने कहा कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए देवता, मेरे पास में सब कुछ है तुम्हारा दिया हुआ, इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर भी देवता ने फिर कहा नहीं तुम्हें मांगना ही पड़ेगा। तो माँ ने कहा कि अगर देवता तुम जिद ही करते हो मुझे कुछ देने की, तो केवल इतना दे दो कि मेरे बेटे की जिंदगी में कभी किसी बात का अभाव ना रहे, उसकी आंखों में कभी अभाव के आंसू ना रहे। केवल परमात्मा तू मुझे इतना दे दे कि जब तुम छोटे थे तो माँ की सैया गीली करते थे, और आज जब तुम बड़े हो गए तो माँ की आंखें गीली रखते हो। तुम कैसे बेटे हो। आइए दिखाते हैं आपको शहर के मौसम का हाल। गुरुवार को शहर का मौसम ज्यादा तपता रहा। शहर का मौसम 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। शहर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक रहा। शहर की ह्यूमिडिटी का परसेंटेज रहा 42%। शुक्रवार के दिन भी शहर के मौसम में ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन छुट-पुट बारिश होने की संभावनाएं जरूर है। शहर का शुक्रवार के दिन तापमान रहेगा 41 डिग्री सेल्सियस तक और न्यूनतम तापमान रहेगा 31 डिग्री सेल्सियस तक, और शहर की ह्यूमिडिटी रहेगी 45% तक। आइए एक नजर डालते हैं कैसा रहा शेयर बाजार। मई वायदा सीरीज की एक्सपायरी के दिन भारतीय शेयर बाजार में रौनक दिखी। अंत में बाजार के प्रमुख सूचकांक अच्छी बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स ने 18,000 के मनोवैज्ञानिक आंकड़े को पार किया। निफ्टी ने भी 5,400 के स्तर को पार कर लिया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी 198 अंक यानी 1.11% की मजबूती के साथ 18,045 पर रहा, जबकि निफ्टी 63 अंक यानी 1.19% की बढ़त के साथ 5,412 पर बंद हुआ। आज के कारोबार में तेल, गैस और धातु क्षेत्र में सबसे ज्यादा खरीदारी का रुख रहा। ये थे अब तक के समाचार। एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। दिन दहाड़े असीर कॉलोनी में प्लाक की चोरी। शादी का लालच देकर दोस्त की बहन का 1 साल से कर रहा था बलात्कार। जिला परिषद शिक्षकों के तबादले ऑनलाइन।
एसीपी और एक अधिकारी कर रहा है महिला कर्मियों का शोषण। और उदय कॉलोनी साईनगर में 40,000 की चोरी। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सक्कर 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25638333। इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें। सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल। देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.citynews.net.in पर। इन समाचारों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।